नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। विद्यार्थी, इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी की 3 क्लासें पढ़ी हैं। जो विद्यार्थी नया आया है, जो बच्चा नया हमारे चैनल पर आया है, वो पहले उन 3 क्लासों को देखे। डिविजिबिलिटी की जो 3 क्लासें हमने पढ़ी हैं, उन 3 क्लासों को पहले अध्ययन करें। उसके बाद ये जो है डिविजिबिलिटी की आखिरी क्लास है। क्लियर है बेटा? ये है वो डिविजिबिलिटी की कौन सी क्लास है? आखिरी क्लास है। बच्चों, इस क्लास में आने से पहले आपको उन क्लासों का गहन अध्ययन करना होगा। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस क्लास में आता है तो मैं शर्त लगाता हूं कि उसके समझ में रत्ती भर नहीं आएगा। मैं खुद कह रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि मैं वो डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा रहा कि अंकों का योग 9 से कट जाए तो 9 से कट जाएगी। मैं वो डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा रहा। क्लियर है बेटा? चले विद्यार्थी, हेडिंग सजा लें, कंबाइंड रूल ऑफ, हेडिंग लगा लें, कंबाइंड रूल ऑफ 7, 11 and 13। कंबाइंड रूल ऑफ 7, 11 and 13। बच्चों, 7, 11, 13 का संयुक्त नियम, 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल, संयुक्त नियम ऑफ डिविजिबिलिटी। क्लियर है बच्चे? चले विद्यार्थी, पिछली क्लासों को अगर हम ध्यान में रखें और उनके आधार पर अगर समीक्षा करें बच्चों, तो हमने एक बात सीखी। पिछली क्लासों को ध्यान रख के बच्चों, जो हमने बात सीखी वो ये है विद्यार्थी कि अगर 16 4 से कटती है तो इस वाली बात की गारंटी ये है कि 16 के पेट में कौन बैठी है? अगर 16 5 से नहीं कट पा रही तो उसके विरोध में बात यह है कि अगर अपने 16 का ऑपरेशन करें तो इसके पेट में से कौन नहीं निकलेगी? अगर 16 के पेट में रत्ती भर भी 5 बैठी होती तो गारंटी की बात है कि 16 किससे कटती? ये ठीक है? चले बच्चों, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई a, देन वी कैन डेफिनेटली से बच्चों कि x के पेट में, x के इनसाइड कौन बैठी होगी? अगर ना बैठी होती तो x इज नॉट डिविजिबल बाई a। क्या मैं डील कर पाया? चले बच्चों, पक्की बात है। बच्चों, कंबाइंड रूल क्या कहता है? 7, 11 एंड 13 का कंबाइंड रूल समझिएगा विद्यार्थी। जैसे ये जो नियम है बच्चों ऐसे चलता है, जैसे 1 2 3 4 5 7 और ये आगे लिखी है 6। ये आप देखेंगे कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या है बच्चों। 7, 11 और 13 का अगर तुम्हें कंबाइंड रूल लगाना है तो आप क्या करें? इकाई के अंक की तरफ से जोड़े बनाना शुरू करें। इकाई के अंक की तरफ से क्या बनाना शुरू करें? जोड़े बनाना शुरू करें। और जो शेष बची संख्या है उसमें से उसे घटाइए। जैसे मैं पूछूं शेष बची संख्या कौन है बेटी? तो 6100 और 6123 में से क्या घटेगा बेटा? 457। तो कितना आया? 6 आया। बोलो तो सही, 6 आया। और कितना आया? 6 आया, फिर से बोलो। और ये 56 आया। यही आया क्या? ना समझ आई? तो जो आंसर आया वो है 5666। ठीक है, अभी भी ये 4 नंबर है भाई। अब कई लड़के कह रहे होंगे कि सर फिर से वही नियम लगाया जा सकता था। बिल्कुल लगाया जा सकता है। आप देखें कितने लड़के पीछे से? 3। और 3 लड़कों को किस में से घटा दूंगा? 5 में से। तो 666 में से 5 घटाएंगे तो आंसर आएगा बच्चों 661। अब प्लस और माइनस को ध्यान मत रखना। क्लियर है? माइनस 661 आ जाए तो भी माइनस 661 है, और 661 आ जाए तो भी 661 ही कटनी होगी। तो वो तो कटेगी। कटने को क्या माइनस रोक लेगी? नहीं। तो आप ये मत सोचना कई कार्टून दिमाग लगा रहे हैं, अरे अब पहले तो इसमें से घटाया था, अब यार इसमें से घटा दिया, कोई ऐसे मत सोचना भैया, है ना? ठीक है, अब आंसर आया 661। अब मुझे बताइए कि 661 13 से कटती है? नहीं कटती। 13 पंजे 65 और 1 बची। नहीं आ रहा आंसर? अरे हाँ है ना? क्या 661 7 से कटती है? 7 नाम 63 और 7 से भी नहीं कट रही। क्या 661 ये जो 661 है बच्चों, क्या वो 11 से कटती है? नहीं कट रही। आप काट के देख लें, 11 6 66 और शेष बची 1। क्या ये 7 से कट रही है? 7 नाम 63, शेष बची 4 और नहीं कट रही बच्चों। तो ये 7 से भी नहीं कट रही। अरे हाँ है ना? क्या 7 का चेकअप हो गया? ठीक है, 11 का चेकअप भी हो गया और 13 का भी हो गया। क्या संयुक्त जो नियम काम करेगा वो 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी में इस तरह काम करेगा? हाँ या ना? चले बच्चों, इसी तरह काम करना है अपने। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, छोटी सी बात, डिफरेंस करते जाइए, काम हो जाएगा। समझ आ रही है बेटी? ठीक है, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं बेटा, 612 कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की संख्या है। तो आप मुझे बताइए इकाई के अंक की तरफ से जोड़े बनाने शुरू कर दो। कितनी बची? 612 में से ये घटाइए, कितना आया? 612। 0 आया कि नहीं आया? अब आप स्वयं विचार, क्या 0 7 से पूरी बार कटेगी? कटेगी, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से डिविजिबिलिटी का अध्ययन किया है बच्चों। 7 का गुणा किससे करूं कि 0 आ जाए? तो जो आंसर आया वो क्या आया?
तो क्या 0 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7 एंड आल्सो कैन से 0 इज आल्सो डिविजिबल बाई 11 एंड 0 इज आल्सो डिविजिबल बाई 13। हाँ या ना? तो बच्चों हमने जो सीखी बात बच्चों, ये सीखी कि ये जो संख्या लिखी हुई है वो 7 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है। क्या मैं तुम्हें कंबाइंड रूल 7, 11 और 13 का समझा पाया? फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, इकाई के अंक के तरफ से क्या बनाएंगे? 3-3 लोगों के पेयर बनाएंगे और शेष बची संख्या में से उन जोड़ों को घटा देंगे। और आप ये काम तब तक करते रहिए जब तक आपको सुविधा महसूस न होने लग जाए, ये ठीक है। और अगर उसमें 7 से कंप्लीटली भाग चला गया अंतर में, तो वो संख्या कितने से कट रही है? 7 से। और अंतर में अगर 11 से भाग चला गया तो संख्या, और अगर अंतर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 13 देन वी कैन से दैट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 13। ये ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी गणित है, मैंने पिछली क्लासों में भी इस पे बातें करी हैं विद्यार्थी। अगर कोई संख्या 3 से कटती है, कितने से बेटा? और वो 4 से भी कटती है, तो क्या बच्चे ये दावे से कह पाएंगे कि जो संख्या 3 से कटती है और 4 से कटती है फिर उसे 12 से भी कटना पड़ेगा? अगर कोई नंबर है बच्चों x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 एंड आल्सो डिविजिबल बाई 4, क्या x में जब 3 से भाग करूं तो कटता है और 4 से कटूं तो भी? तो अगर जो 3 से कट रही है और 4 से कट रही है तो मुझसे शर्त लगा लीजिए उससे कितने से कटना होगा? वो संख्या किससे कटेगी? 12 से। अब बच्चों से मैं पूछूं, कोई संख्या 6 से कट रही है और कोई संख्या 4 से कट रही है, तो क्या वो संख्या 24 से कटेगी? नहीं। क्यों? हाँ, कोई संख्या अगर 4 से कट रही है और 6 से कट रही है तो 24 से कटेगी कि नहीं कटेगी राम जाने। समझ आई? ऐसा इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि 4 और 6 फैक्टर तो हैं लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों के पेट में कौन कॉमन है? 2। हाँ या ना? समझ पाए मेरी बात? हमें कौन से फैक्टर लेने हैं? अभाज्य, सहभाज्य कह सकते हैं आप जिनमें कुछ भी कॉमन, अपेक्षित अभाज्य कह सकते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन। जैसे कोई संख्या 5 से कट रही है और 3 से कट रही है तो वो कितने से कटेगी? क्योंकि ये दोनों तो सहभाज्य हैं। अरे मेरी भाज्य की वीडियो देखिए नहीं देखिए? ठीक है। अगर मैं पूछूं 4 से कट रही है, 3 से कट रही है और 5 से कट रही है तो बताइए वो कितने से कटेगी? आया सवाल है यूपी पुलिस में? 5 3 15 चौक 60, क्योंकि ये तीनों में कुछ भी कॉमन, इन तीनों में कुछ भी कॉमन। यूपी पुलिस में किस फॉर्मेट में सवाल आया था वो सुन लीजिएगा। अगर कोई संख्या a, b दोनों से अलग अलग कटती है, a से भी कटती है और b से भी कटती है, a एंड b बोथ आर द कोप्राइम नंबर्स, a और b दोनों ही सहभाज्य हैं, तो बताइए वो निम्न में से किससे पूरी बार कटेगी? ऑप्शन ए है बच्चों, ऑप्शन ए है a प्लस बी से कंप्लीट कटेगी, ऑप्शन बी है a माइनस बी से कटेगी और ऑप्शन सी है a इंटू बी से कटेगी और ऑप्शन डी है सी एंड डी a इंटू। बट कंडीशन विल अप्लाई कि सारे जो नंबर होने चाहिए उनमें कुछ भी कॉमन। बोलो बेटा। अब मैं एक बात पूछ लूं आपसे, ठीक है? 7, 11 और 13 की भाजकता का नियम सीख गए। इकाई के अंक की तरफ से कितने कितने लोगों के जोड़े बनाएंगे और उसे शेष बची संख्या में से घटा देंगे। अगर उनका अंतर 0 आ जाए तो क्या वो 7 से कटेगी? अगर अंतर 0 आ जाए तो क्या वो 11 से भी कटेगी? अगर अंतर 0 आ जाए तो क्या वो 13 से भी कटेगी? ठीक है बच्चों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, छोटी सी गणित है। अगर कोई संख्या ए बी सी दिखाई दे रही है, ये 6 अंकों की संख्या, आप ये पता कर पा रहे हैं? चले, अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों एबीसी में से अगर मैं इधर इकाई के अंक की तरफ से एबीसी घटा दूं तो क्या डिफरेंस 0 ही आएगा? क्या आएगा बेटी? तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो नंबर है 6 अंकों का, क्या बेटा ये 7 से कटेगा? पीछे से बोले कटेगा? कटेगा। कटेगा बेटा? कटेगा। 13 से कटेगा? कटेगा। अच्छा एक बात और पूछू, क्या ये 77 से कटेगा? कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। तो क्यों कटेगा और नहीं कटेगा तो क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि सर जो 7 से कट रहा है और 11 से कट रहा है उससे और उसके बाप को 77 से कटना पड़ेगा। हाँ या ना? अब मैं आपसे ये जचवा रहा हूं कि क्या वो 143 से कटेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि जो 11 से कट रहा है और जो 13 से कट रहा है उससे और उसके बड़े दादा को 143 से कटना ही होगा।
हाँ या ना? अच्छा, जो नंबर 7 से कट रहा है और 13 से कट रहा है तो क्या वो 91 से ना कटेगा? और जो नंबर 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है तो क्या वो 1001 से ना कटेगा? भैया इस वाली बात सैकड़ों बार सवाल पूछा है, ध्यान रखिएगा। इस वाली बात पर कई मर्तबा सवाल पूछा है। जो नंबर 7 से कटती है, 11 से कटती है एंड एज वेल एज कंप्लीट डिविजिबल बाई 13, देन वी कैन से दैट्स नंबर आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई। मेरी बात समझ पाए? बोलिए ये ठीक है बेटा? इतनी गणित समझ आ गई होगी, क्लियर है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप बताइए एबीसी कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की। क्या लगता है क्या ये संख्या 1001 से कटेगी? मुझे चेक करके बताइए कि क्या ये संख्या 1001 से कटेगी? कटेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जब अंतर निकालते हैं बच्चों, 3 ये रहे और 3 ये रहे, इनका अंतर निकालते हैं तो 0 आता है। और 0 आने के चक्कर में 7 से कट जाती है, 11 से कट जाती है और 11 से कट जाती है, और इनके गुणनफल से भी इसे कटना होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि जो संख्या 7 से कटती है, 11 से कटती है और 13 से कटती है, उससे 1001 से कटना होता है। पक्का? एक और बात, जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं विद्यार्थी, कई लोग कहते हैं कि सर आपके पास इस वाली बात की क्या गारंटी है कि एबीसी उससे 1001 से कटना पड़ता है? आपके पास इस बात की गारंटी क्या है? तो इसकी गारंटी देखिएगा, इसका प्रूफ देखिएगा बच्चों। इस वाली बात ऐसा क्यों होता है? आपसे मैंने एक बात कही थी, कोई संख्या किसी संख्या से तभी कटती है जब वो संख्या उस संख्या के कहां बैठी हो, अदरवाइज वो संख्या उस संख्या से 15/5 से कटती है। अगर मैं 15 का बड़ा ऑपरेशन कराने जाऊं बच्चों हॉस्पिटल में, तो आप मुझे बताइए कि 15 के पेट में 5 निकलेगी? अगर ना निकली होती तो फिर 15/5 से ना कटती। अब मुझे बताइए, अगर एबीसी एक 6 अंकों का नंबर है और वो 1001 से कट रहा है, तो क्या एबीसी के पेट में 1001 ना निकले? चले, अब मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को ऐसे समझूं 213 और 213, तो क्या आप इसे कह सकते हो 2,13,213? बोलो यार। और या फिर इसे कह सकते हो 213,000 प्लस 213 करोगे तो 213 ही आएगा जोड़ के। चलें, एबीसी और एबीसी मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि आप मेरी यकीन मानिए, एबीसी 6 अंकों की संख्या है, तो इसके पेट में गारंटेड कौन बैठी है? 1000 बैठी है बेटी। इस संख्या को क्या मैं एबीसी 1000 प्लस एबीसी लिख लूं तो जोड़ के एबीसी आएगा? क्या मैं इन दोनों में से एबीसी कॉमन ले सकता हूं? अगर कॉमन ले ली तो यहां पे कौन बची और यहां पे? अब आप स्वयं विचार करिए, क्या ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है? एबीसी गुणा, और ये कितनी आ गई बेटी? तो क्या ये वाली बात एक ही है? तुम तुम्हारे बराबर, तुम हमारे बराबर, तो क्या तुम हमारे बराबर ना हो गई? हो गई या नहीं हो गई? तो क्या मैं इस वाली बात को ये वाली बात लिख सकता हूं? और जब मैं इसमें 1001 से भाग करूंगा तो आप अंधे को भी दिख जाएगा कि सच में इसके पेट में कौन बैठी है? 1001, और इससे कट जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा? एबीसी। ना समझ आई? तो जो हमने रिजल्ट जाना विद्यार्थी, वो रिजल्ट ये जाना कि जब हम एबीसी कोई संख्या है जो 6 अंकों की है और उस संख्या को बारीकी से तुम देखेंगे तो तुम पाएंगे कि जो 6 अंकों की संख्या है वो एग्जैक्टली 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करके पैदा हुई है। हाँ या ना? जो 6 अंकों की संख्या है वो भी निश्चित तौर पर 6 अंकों की ना है, वो 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके पैदा करी है। और अगर मैं ऐसी संख्या में 1001 से डिवाइड करूं तो जो आंसर आएगा वो आएगा कट के सिर्फ कितने अंकों की? 3 अंकों की। ये ठीक है? अच्छा, पता है जो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट है वो साइक्लिंग सिस्टम पे काम करता है। जैसे ध्यान दें, अब मैं पूछना चाह रहा हूं विद्यार्थी कि अगर आप ये बताइए कि अगर मैं एबीसी और एबीसी में 1001 से भाग लगाऊंगा, अभी प्रूव करिए बेटा, तो जो कट के आंसर आएगा वो कितना आएगा? एबीसी। अब मुझे गणित की जो पुरानी बातें आपने मैम से सीखी हैं वो बताइए। 16 डिवाइडेड बाई 8, व्हाट आंसर? 2। और 8 मल्टीप्लाई 2 देन आंसर? देखा प्रोडक्ट से बना, हमने प्रोडक्ट बनाया कच्चे माल से, और जब प्रोडक्ट को पिघलाया तो आपने देखा फिर कच्चा माल बन गया। बना के ना 8 का गुणा 2 से करेंगे तो आंसर, और 16 में फिर 8 से भाग लगाया तो 2 का गुण 2 में 8 से गुणा किया तो फिर क्या ये साइक्लिंग सिस्टम में चल रही है? अब आप खुद बताइए, एबीसी में जब 1001 से भाग किया तो आंसर? और अगर मैं ये पूछूं कि एबीसी गुणा 1001 तो आंसर बताइए? एबीसी
और ABC, ये ठीक है बेटा। तुम्हें पता है एक बार पेपर में कैसे सवाल पूछा गया, देखेंगे ध्यान से। पेपर में जो सवाल पूछा गया वो ऐसे पूछा गया, जैसे PQR PQR। बच्चे ये सवाल है, बेहतरीन सवाल है, एग्जाम से सवाल। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल एग्जाम में पूछा है तो मैं विद्यार्थियों से अनुग्रह कर रहा हूं। अगर मैंने कह दिया कि ये सवाल पेपर में पूछा है तो चाहे ब्रह्मा दिशा बदल दे, वो सवाल पेपर में ही पूछा है। बट मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि ये SSC 2017 में पूछा है या SSC 2018 में पूछा है, और ये जान के तुम्हें करना भी क्या, या मैं लिखूं तो ही आप टीचर मानोगे, बोलो। ठीक है, आप मुझे बताइए PQR, और मैं चाहता हूं कि इसमें बच्चों में 1001 से भाग करूं। हाँ सॉरी, जो पेपर में सवाल पूछा तो उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, कि इस फॉर्मेट में पेपर में सवाल पूछा है, PQR डिवाइडेड बाई DEED, देन आंसर इज इक्वल टू PQR। हमसे इस तरह की फॉर्मेट दे दी, PQR डिवाइडेड बाई DEED एंड इज इक्वल टू दे दिया PQR, और लोगों से पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ DEED। पता है लोगों ने क्या सोचा, ये तो सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ये तो कूट भाषा का प्रश्न है। आप मुझे खुद बताइए, क्या ये विशुद्ध ढंग से गणित का प्रश्न नहीं है? है, क्योंकि आपको पता है इतनी शक्ति, इतनी ताकत PQR में बस वही संख्या भाग कर सकती है, और उस संख्या का नाम है बच्चों 1001। इस संख्या में इतनी शक्ति है बच्चों कि जब PQR में इससे भाग लगाएंगे तो ये कट के सिर्फ कितने अंकों की रह जाती है। अगर एग्जाम में बाय द वे आज की तारीख में तो ये सवाल पूछा, कल को फ्यूचर में ये सवाल पूछ ले, XYZ गुणा POOP या फिर PQQP, ये सवाल पूछ ले, XYZ गुणा PQQP, और आंसर दे दे XYZ, ये कितने अंकों की संख्या है, और ये कितने अंकों, और ये कितने की है, 3 अंकों की संख्या है। तो क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी शक्ति सिर्फ किसमें है? तो क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQQP? 100। ये ठीक है, चले, क्या ये आप समझ पाए कहानी? समझ पाए कहानी? पक्का? अच्छा, अब एक बात पूछूं मैं तुम्हें, 1001 से अगर तुम भाग दे रहे हैं तो वो कितने अंकों की संख्या में पूरी बार जाता है? 6 अंकों की संख्या में पूरी बार जाता है। लेकिन उस संख्या क्या हर किसी संख्या में चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा। वो संख्या पैदा हुई हो 3 अंकों की संख्या के रिपीटेशन से, आफ्टर द रिपीटेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ये ठीक है बेटा? चले, इसी प्रकार बच्चों एक और गणित जो तुम्हें सीखनी है विद्यार्थी, वो ये है कि ABC का गुणा जब हम 1001 से करते हैं तो वह बदल के कितने अंकों की संख्या बन जाती है? 6 अंकों की, 6 अंकों की संख्या बन जाती है। इसी पैटर्न पे एक और बात पूछी जाती है, रीट के मॉडल पेपरों में वो वाली बात हमने देखी है, और कई बच्चे हमसे डेली पूछते हैं बच्चों इस वाली बात पे। आपने देखा, इस तरह का सवाल मुझे देखने को मिला नहीं, इस तरह का सवाल इन राजस्थान में देखने को नहीं मिला, बट आने की पॉसिबिलिटी है। देखेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं AV गुणा 101, तो बच्चों जो आंसर आता है वो आता है AV। अगर मैं AV का गुणा अगर 3 अंकों की संख्या से करूं, और उस 3 अंकों की संख्या का नाम है 101, तो वो रिपीट होकर कितने अंकों की बन जाती है? 4 अंकों की। अगर मैं तुमसे पूछूं 23 गुणा 101, देन आंसर 23। 25 गुणा 101, 25। ये ठीक है? चले, अब मुझे खुद बताइए, क्या इन दोनों के गुणा होने से AV बने? और अब मैं तुमसे पूछूं बच्चों उल्टा, वो उल्टा जा रहा हूं, AV डिवाइडेड बाई 101, व्हाट इज द आंसर? AB। हाँ या ना? अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं विद्यार्थी कि AV सर्वथा किससे कटेगी, तो क्या आंसर 101 से कटेगी? कटेगी। AV ऑलवेज डिविजिबल बाई 101, और इसके मतलब निकलते हैं बच्चों, अगर AV जो 4 अंकों की संख्या है, जिसकी निर्माण हुई है रिपीटेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं बच्चों कि अगर AV 101 से कट रही है तो इसके पेट में कौन विराजमान है? और प्रूफ देख लीजिए ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। AV आप मुझे बताइए 3434 को क्या तुम 3400 रुपए प्लस 34 रुपए लिख सकते हो? ठीक है। क्या AV को क्या AV 100 प्लस AV लिख सकता हूं बेटी? अगर मैंने दोनों से AV कॉमन ले ली तो यहां कौन बची? 100, और यहां पे, तो क्या ये आंसर AV गुणा 101 आया? तो आप देखेंगे AB का गुणा जब 101 से करते हैं तो AV बनती है, और AB में अगर 101 से डिवाइड करते हैं तो आंसर AV। बात समझ पाए?
बात समझ पाए? अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात जचवाऊं कि किसी संख्या में 101 से भाग लगाना है, किसी संख्या में कितने से भाग लगाना है? 101 से भाग लगाना है, तो उसका कितने अंकों का होना आवश्यक है? क्या किसी 3 अंक की संख्या में भाग जाने की कोई पॉसिबिलिटी है? किसी हाल में पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अगर हमें अगर हमें 101 का भाग लगवाना है किसी संख्या में, तो उस संख्या का एटलीस्ट कितने अंकों का होना अत्यावश्यक है? 4 अंकों का होना आवश्यक है। अगर मैं तुमसे ये बात जचवा लूं कि अगर किसी संख्या में 10101 से 101 नहीं, मैंने कहा अगर किसी संख्या में 1001 से भाग लगवाना है तो वो कंप्लीट जाता है बच्चों जब वो कितने स्लॉटों में हो? 6 के। कितने के में हो? और 6 अंक भी क्या कोई से भी? 3 अंकों के रिपीटेशन से। अच्छा, इसके लिए अगर 101 से भाग लगाना है तो एटलीस्ट कितने अंकों का होना अत्यावश्यक है? तो क्या 4 कोई से भी? नहीं, किसी 2 के। अरे बहुत शानदार, क्या ठीक है? चले, इसी पैटर्न पे बच्चों एक बात और सीखनी है। बताइए, एबीसी गुणा 1001, आंसर बोलिए। एबीसी, एबी गुणा 101। इसी तरह विद्यार्थी, अगर तुम एवी का गुणा 10101 से करोगे, इस तरह की संदर्भ में बातें हुई हैं बच्चों पुराने पेपरों में, एवी गुणा 10101, तो आप देखेंगे ये जो संख्या बनेगी वो बनेगी एवी एवी एवी। इस बात का प्रूफ आप खुद ही कर लेना, 2 मिनट का काम है। एवी 4 जीरो लगा देना, इसके पीछे 2 जीरो लगा लेना, कॉमन ले लेना, 100 प्लस 10 प्लस 1 आ जाएगी, तो ये बन जाएगी कितनी? A10101। ये ठीक है विद्यार्थी? ध्यान दें, AB मल्टीप्लाई 10101, ध्यान दें बच्चों, ये कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो यकीन मानिए उधर 6 होंगे। चेक कर लें, क्लियर है? अगर 2 अंकों की संख्या का गुणा इधर 5 अंकों से करते हैं तो इधर कितने बन जाते हैं? 6। अच्छा, इससे पहले जो मैंने बताया था वो था AB गुणा 101, देखा कितने अंक है? 3। मैं आंखें बंद कर लेता हूं, वहां पे चेक कर ली, इधर 4 ही आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? AB और एवी, ये ठीक है बेटी? बोलो। चले, अब आप खुद बताइए, अगर मैं तुमसे ये जचवा लूं, एवी गुणा 1010101, 1 2 3 4 5 6 7, तो बताइए कितने अंक आएंगे? एवी 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 और एवी, तो क्या कोई से 8 अंक या वो उसी संख्या का रिपीटेशन? ये ठीक है? मैं वाइस वर्सा पूछता हूं, उल्टी पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा। एवी 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 divided by PQP then is equal to AB 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 divided by PQP PQP QP। और मैंने कहा बच्चों AB 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 divided by PQP QP और is equal to मैंने कहा AB, then what is the value of PQP QP? what is the answer? 10101। इतनी शक्ति सिर्फ किसमें है? 10101 में है। समझ पाए? अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो क्या तुम इसे रीजनिंग का बोलोगे? क्या ये रीजनिंग का प्रश्न है? शुद्ध रूप से किसका प्रश्न है? गणित के भी कौन से चैप्टर का? गणित के भी कौन से चैप्टर का? भाजपा का। क्या ये ठीक है बेटा? पक्का ठीक है? समझ आई? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? किसी को कोई डाउट? चले, अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर कोई संख्या 1001 से कट रही है तो क्या लगता है उस संख्या में अंततः कितने अंकों का होना आवश्यक है? और वो 6 अंक कैसे पैदा हुए होंगे? 3। अब कई लड़के, जब मैं क्लास में कहता हूं, कई लड़कों से मैं क्लास में कहता हूं कि उसमें अंततः कितने अंकों का होना आवश्यक है, तो पता कई लड़के ये संख्या उठा के ले आते हैं 4004। ये भी सर तो कट तो रही है 1001 से पूरी। मैं कार्टून कितने अंकों की बात कर रहा हूँ? 6 अंकों की बात कर रहा हूँ, और 6 अंकों में भी उसी संख्या की किसकी बात कर रहा हूँ? रिपीटेशन की। इसमें कहीं रिपीटेशन हो रहा है? नहीं। तो फिर क्या तुम ये कहोगे कि सर उसमें 4004 भी कट रही है या 5005 भी कट रही है? नहीं बेटा, मैं रिपीटेशन पर डिपेंडेंट बातें पढ़ा रहा हूँ। फिर तो मैं तुमसे यही कह दूंगा कि 1001 से 1001 की कटती है, उसमें 4 ही अंक ले। समझ पाए मेरी बात? तो मैं रिपीटेशन की आधारित बात कर रहा हूँ, आप अदरवाइज मत लेना इसे। क्लियर है? चले, अगर मैं 1001 से भाग करूंगा और मैं चाहता हूं कि वो तो उस संख्या का कितने अंकों का होना आवश्यक है? और 6 कैसे या रिपीटेशन से? रिपीटेशन से। अच्छा, मैं 101 से भाग लगा रहा हूं, कितने से? 101, तो उसमें कितने अंकों का होना जरूरी है? 4। और अगर मैं 10101 से लगा रहा हूं तो 6,
और अगर मैं 1010101 से लगा रहा हूं तो 8, 7 अंक है तो 8 होना आवश्यक है, 3 है तो 4 होना आवश्यक है, और 4 है तो 5 होना। क्या आप मेरे कॉन्सेप्ट समझ पाए? देखो इसमें कितने अंक हैं तो कितने जरूरी हैं, और वो भी 4 ऐसे ही है रिपीटेशन के बाद। इसमें कितने हैं? 5, तो इसके लिए कितने जरूरी हैं? 6। एवी 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 एवी, हाँ है ना। और इसमें एवी एवी, बात समझ पाए? चलो, क्या मैं, अगर तुम कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया हो तो क्या मैं बेहतरीन प्रश्नों पे आऊं बेटा? पक्का? ठीक है, एक सवाल लिखें, सवाल लिखें विद्यार्थी, सवाल लिखें। 31x 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 डॉट 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 600 अंकों की एक संख्या है, 600 अंकों की संख्या है जो 44 से कंप्लीटली डिविजिबल है। डेट्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 44। 31x 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 डॉट 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 600 डिजिट्स नंबर, 600 अंकों की एक संख्या है। डेट्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 44। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x। तो x के सभी मानों की योग क्या होगी? देन फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो x के सभी मानों की योग क्या होगी? 600। सारे अंकों, बच्चों कितने अंकों की संख्या थी वो? 600 अंकों की संख्या थी। बहुत ठीक। तो बताइए x के सभी मानों की वैल्यू क्या होगी? ये एक बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, बेहतरीन प्रश्न है। अंकों का योग करने वाली ये कहानी नहीं है, ये अच्छे लेवल के प्रश्न है। चलें, पूरे मन से, जितने दिमाग है तुम में उससे दोगुने दिमाग से सोचोगे तो ही ये प्रश्न बन पाएगा। मेरे लिए बोलिए 31x 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 डॉट 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 कितने डिजिट हैं? कितने अंक हैं? अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात जचवाना चाहता हूं, आप इस संख्या में कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 44 से। तो क्या 44 की दुनिया में कोई डिविजिबिलिटी है, या फिर डिपेंड्स ऑन 4 मल्टीप्लाई 11? 4 मल्टीप्लाई, आप मुझे बताइए, क्या 6 की कोई भाजकता निकल के आ सकती है? नहीं, डिपेंड्स ऑन 2 मल्टीप्लाई 3, जो 2 से भी कटे और डेट्स आर डिविजिबल बाई 6, हाँ या ना। चले, अब मुझे बताइए कि 44 की कोई भाजकता होगी? नहीं, किससे कटे? और तो वो किससे कटेगी? क्योंकि दोनों ही संख्या कैसी हैं? को प्राइम, सहभाज्य। ये ठीक है। चले, अब मुझे खुद बताइए, आपको मैंने बहुत डीप में मैंने बताया है 4 की डिविजिबिलिटी आखिरी के कितने अंकों पर निर्भर करती है? 2 अंकों पे। 4 की डिविजिबिलिटी आखिरी के कितने अंकों पर निर्भर करती है? 2 अंकों पर निर्भर करती है, हाँ या ना। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले, माइक्रो मिनट पहले हमने ये सीखा है बच्चों कि कोई संख्या 3 अंकों की है और उसे रिपीट करके मैं 6 अंकों की बना दूं तो क्या वो संख्या 11 से कटती है? अरे बोलो यार, अगर कोई संख्या 3 अंकों की है और मैं उसे रिपीट मरवा दूं और 6 अंकों की बना दूं तो क्या वो 11 से कटेगी? क्या वो 7 से कटेगी? क्या वो 13 से कटेगी? तो आप स्वयं विचार करें, देखिए क्या 3 अंकों की संख्या रिपीट करके ये 6 अंकों की बनी? और क्या ये 6 अंक ऐसे ही कोई हैं या फिर 3 अंकों की रिपीट के बाद आए हैं? ना समझ आई? तो ऐसे एक और स्लॉट बन जाएगा, ऐसे एक और स्लॉट बन जाएगा, और हमारे पास कुल आदमी कितने हैं? तो कितने स्लॉट बनेंगे? 100 स्लॉट बनेंगे, 100 खांचे बनेंगे, हाँ या ना। और हर एक खांचे में कितने लोग बैठे हैं? 6। और अगर 6 लोग बैठे हैं तो अब मुझे बताइए, क्या इतनी सी गरारी पे 11 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर रही है? 300x 31x में से 31x घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? तब वो 11 से कटेगी, कटेगी बेटा। तो आप मुझे बताइए हमारे पास कितने स्लॉट बने? 100 स्लॉट बने, और हर एक स्लॉट में बारीकी से देखिएगा कितनी x विराजमान है। हर स्लॉट में कितनी x विराजमान है? 2x विराजमान है। तो आप बताइए हमारे घर पे
हमारे घर पर x की टोटल संख्या कितनी? 200। हाँ या ना? हमारे घर पे x की टोटल संख्या कितनी? क्योंकि खांचे कितने और हर एक खांचे में x कितनी, तो टोटल x कितनी? चले, अगर मुझे ये पता लग गया कि मेरे पास x नाम की लड़की और उनकी तादाद है कितनी बेटा? 200। अगर मैं x की वैल्यू और पता कर लूं तो क्या आंसर आ जाएगा? क्या मैंने तुम्हें सभी x का योग पूछा है क्या? चले, अब बात करते हैं बच्चों 11 की डिविजिबिलिटी तो आपने सेटिस्फाई करा दी, क्या तुम 4 की डिविजिबिलिटी को भी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी? और 4 की डिविजिबिलिटी डिपेंड करती है आखिरी के 2 अंकों पर निर्भर करती है। क्या मैं समझा पाया? तो आप स्वयं विचार करें बच्चों। 31x अगर मैं चाहता हूं कि 31x में मैं 4 से भाग लगाऊं, 31x में मैं 4 से भाग लगाऊं तो 4 सत्ते 28, कितनी बची बेटा? 3। अब मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो क्या 30 4 से कटेगी? एक डालूं तो कटेगी? तो x इक्वल टू कितने पे सेटिस्फाई कर रही है? 2 पे। x इक्वल टू कितने पे सेटिस्फाई कर रही है? 2 पे। हाँ या ना? कई कार्टून कह रहे होंगे सर आप यहाँ 6 डाल लो तो भी सेटिस्फाई कर रही है। तो कार्टूनों ऐसे क्वेश्चन में लिस्ट लेके काम करना होता है, लिस्ट अंततः लेके काम करना होता है कि एटलीस्ट कितना डाल सकते हैं। कहानी क्लियर है? तो x की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? x की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? 2। और आप मुझे बताइए आपके पास x नाम की छोरियां हैं कितनी और हर एक लड़की में वजन कितने किलो? ना समझ आई? x की वैल्यू कितनी और x की, अरे भैया x की वैल्यू 200 कहां है? x की वैल्यू कितनी? 2 और x की संख्या, तो जो टोटल आएगा बच्चों वो आएगा 2 × 200। व्हाट इज द आंसर? तो आप मुझे बताइए सभी एक्सों को जब मैं जोड़ूंगा बच्चों तो मेरा जो सम आएगा वो कितना आएगा? कोई डाउट, कोई दिक्कत है? ठीक है, एक और सवाल लिखें बच्चों, पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, नोट्सों में मिल जाएंगे ये सवाल, तो कोई रह जाए तो वो कोई टेंशन ना करना है ना, यूट्यूब पे ये सारी वीडियो जाएंगी तो वहां से देख लेना। चलें लिखें विद्यार्थी, लिखिएगा बच्चों 134 134 134, जल्दी से लिखिएगा 134 134 134 134 134 134 डॉट 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 723 723 134 134 ऐसे कोई संख्या है बच्चों, डॉट 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 723 अंकों की एक संख्या है। उस संख्या में अंक कितने विद्यार्थी? 723। 723 अंकों की एक संख्या है जी। यदि इस संख्या में 91 91 90 प्लस 1, यदि उस संख्या में 91 से भाग करूं तो बताइए व्हाट इज द रिमाइंडर, शेषफल क्या आएगी? इफ बी डिवाइडेड बाई ऑल नंबर्स बाई 91 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, शेषफल क्या आएगी? स्वयं विचार करें। और ये इतना बेहतरीन नहीं है जितना बेहतरीन ये था, ये हल्की कैटेगरी का प्रश्न है, आपसे बनना चाहिए बच्चों। 43 और कोई बोले? न मनुष्य पे हरि को, चले ऊपर ऊपर देखें भाई साहब, और ऊपर वाले नीचे देखें, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब लिखे मेरे लिए बोले संख्याएं क्या थी? 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4, कैसी थी क्या संख्या? ठीक है, और डॉट 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 टोटल डिजिट कितने हैं? 723 अंकों की एक संख्या है। इसको पढ़ पाना तो आप समझिए हमारे किसी इष्ट का भी काम नहीं है, कोई नहीं पढ़ पाएगा भाई साहब, जिसे हम मानते हैं टीचर का भी काम नहीं है कि हम इसे पढ़ पाए। ठीक है मेरे भाई, चले 1 3 4 1 3 4 इस संख्या में अंक कितने हैं? और वो हमसे चाहता है कि डेट्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 91। आपको मुझे खुद बताना होगा कि क्या 91 की कोई भाजकता होती है? 91 की डिविजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन 7 एंड 13। हाँ या ना? 91 की जो भाजकता है वो आधारित है बच्चों 7 × 13 पे। तो आप मुझे स्वयं बताएं, जो 7 से कट जाए और जो 13 से कट जाए तो क्या वो 91 से ना कटेगी? और ये बात पे आपको मैंने पीएचडी कराई जो कि यदि कोई संख्या
3 अंकों की है और उससे रिपीट करके 6 अंकों की बना दूं तो क्या वो 7 से कटेगी? क्या वो 11 से कटेगी? क्या वो 13 से कटेगी? क्या वो 77 से कटेगी? क्या वो 91 से कटेगी? क्या वो 143 से कटेगी? एज वेल एज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1001 और 1001 हमारा ऊर्ध्व कुंभ है हमारा, हाँ या ना? वहां से पीक पे सवाल आएगा, मेंस में सवाल आएगा। फिलहाल मैं पूछूं जो 7 से कट रही है और 13 से कट रही है उसका कितने से कटना परम आवश्यक है? ये ठीक है। चले अब मुझे स्वयं बताइए, 91 से कोई कटवानी है या 7 से कोई कटवानी है या 13 से कोई कटवानी है? मेरी पहली भी डील हुई है, उस संख्या में एटलीस्ट कितने अंकों का होना आवश्यक है? 6 अंकों का ना बताइए, उस संख्या में एटलीस्ट कितने अंकों का होना आवश्यक है? 6 अंकों का। तो आप मुझे स्वयं विचार करें, क्या ये 6 अंकों का एक खांचा बन जाएगा? और क्या इस पे 7 एग्री बोल जाएगा? क्या इस पे 13 एग्री बोल जाएगा? 91 भी एग्री बोल जाएगा? चले एक और खांचा ये हो गया, एक और स्लॉट ये हो गया, एक और स्लॉट हो गया। तो आप मुझे बताइए हमारे पास कितने अंक हैं? 723 अंक हैं। और हर एक खांचा कितने अंकों का? 6 अंकों का। खांचा इन द सेंस स्लॉट कितने अंकों का? 6 अंकों का। तो विद्यार्थी स्वयं विचार करें कि क्या 723 6 से पूरी कट रही है? ना कट रही। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जो 720 अंक हैं वो तो खांचों में सेट हो जाएंगे? 720 जो अंक हैं उनमें से 6 अंकों के कितने खांचे बन जाएंगे? 120। 720 अंकों में से 6 अंकों के कितने खांचे बन जाएंगे? 120। बोला कर, 6 अंकों के कितने खांचे बन जाएंगे? 120। कितने अंकों में से? अब कितने अंक बच गए? 3 अंक। कितने अंक शेष बच गए? अब मुझे बताइए क्या 720 अंकों में से ऐसे कितने खांचे बन जाएंगे बच्चों? तो 720 डिवाइडेड बाई 6 और ये बन जाएंगे 120 स्लॉट। और 120 के 20 स्लॉट क्या 13 से ना कटेंगे? 7 से ना कटेंगे? तो ये तो कट पिट के क्या रह गई? 0। जो कट गई तो शेषफल क्या बची? कट गई तो शेषफल क्या बची? अब डिजिट कितने बचे लास्ट में? 3। नाम बताइएगा। और अच्छा 4 तो 1 3 4। अगर 5 बचते तो? और अगर 2 ही बचते तो? और 3 बचते तो जो शेषफल बचा बच्चों वो 134 बचा। लेकिन 134 शेषफल और 91 से भाग देने पे बच ना पाएगा, तो इसमें 91 से भाग लगा लेंगे, हाँ या ना? एक बार चला जाएगा तो जो रिमाइंडर है बचेगी बच्चों 134 डिवाइडेड बाई 91, तो 91 में आ जाएगी, ये आएगी 3 और ये 9 4 13। व्हाट इज द आंसर? तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटी? मुझे लगता है आप समझ पाए। कोई डाउट? अच्छा, क्या 720 अंक तो पूरे कट गए ना? कितनी बार में? 120 बार में, हाँ या ना? क्योंकि 6 अंक आपस में कट रहे हैं, मर रहे हैं, 0 हो रहा है रिमाइंडर। ये ठीक था। चलिए लिखें, जो रह जाए वो बाद में उतार लेना यूट्यूब से। लिखें नेक्स्ट 92 92 92 डॉट 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 92 92 92 90 डॉट 243 अंकों की 92 92 92 डॉट 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 243 अंकों की एक संख्या है। उस संख्या में बचे कितने अंक हैं? 43 अंक हैं। 243 अंकों की एक संख्या है। यदि इसमें 101 से भाग करूं, यदि इसमें 101 से भाग करूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? 20। और कोई बोले? व्हाट इज द शेषफल? शेषफल क्या होगी बच्चे? ये ठीक सवाल है, ज्यादा अच्छा नहीं है बट ये ठीक है। एवरेज बच्चा इस सवाल को चाहे तो कर सकता है। चले जी, मेरे लिए बोलिए एक बार क्या सवाल था? 92 92 92 डॉट 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 कितने अंक हैं? 200। अच्छा 243 अंक है। अच्छा जी 92। हाँ, और इस पूरी संख्या में कितने अंकों का खेल है?
243 अंकों का खेल है बच्चों। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, इस संख्या में 243 अंक हैं और आप जो सट्टा लगा रहे हो वो 101 पर लगा रहे हो। और आपसे मैंने लाख बार समझाया है कि अगर तुम किसी संख्या को 101 से काटोगे तो उसमें अंततः कितने अंकों की जरूरत है? कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? 4 अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या 4 अंक कोई से भी क्या नहीं, वो 2 अंकों की क्या रिपीट से। तो आप मुझे बताइए, जो मैंने खांचा सेट किया रेड कलर में, क्या ये खांचा 101 से कटेगा? एक और जो खांचा है वो भी कटेगा। तो क्या मैं ये कह पाया कि सर 4-4 अंकों के खांचे कंप्लीट कटे हो रहे हैं, कंप्लीट डिविजिबल है? किससे? बोलिए, बोला करिए आप, किससे? 4-4 अंकों के खांचे कंप्लीटली डिविजिबल बाई व्हाट? 101। ये ठीक है, ये ठीक है। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं बच्चों कि अगर 4-4 अंकों के सारे खांचे कट रहे हैं तो मुझे तो पूर्ण पता है कि 243 तो 4 से ना कटेगी, लेकिन क्या 243 अंकों को मैं 240 अंक प्लस 3 अंक लिख लूं तो कोई डाउट है? अब मुझे बताइए कि 240 अंकों तक खांचे पूरे बन जाएंगे या ना बनेंगे? 240 अंकों तक 4-4 लोगों के 60 खाने बन पाएंगे बेटी। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये 60 खाने कट के 0 ना देंगे? तो जो शेष संख्या बची, जो शेष संख्या बची वो बची 929, क्योंकि कितने अंक बच रहे हैं? 3। और इस संख्या में बच्चों आप कितने से भाग लगाएंगे? तो 101 गुणा 9 करेंगे तो 909 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचेगी वो बचेगी 20। बहुत लोगों का आंसर 20 था। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपका आंसर 20 आया। किसी को कोई डाउट है तो कहानी क्लियर है? चले आप देखेंगे इस सवाल में जो रिमाइंडर आएगी वो कितनी आएगी? 20। कोई डाउट? क्या मैं आगे बढ़ूं? अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं बच्चों, एक और सवाल लिखें, इससे भी बेहतरीन सवाल लिखिएगा। एक और सवाल लिखें। अच्छा 101 से अगर कोई संख्या कटवानी तो उसमें कितने अंक जरूरी हैं? 4। तभी पूरी कटेगी। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर मतलब कोई ना कोई अंक छूट जाएगा, पूरी नहीं कटेगी। पूरी नहीं कटेगी तो मतलब क्या बचेगा? शेषफल। अरे पूरी ना कटी तो शेषफल बचता है, पूरी कटी तो शेषफल में कौन बचती है? 0। अब एक सवाल लिखिए, आपको बहुत बारीकी से इसे देखना होगा, अदरवाइज ये सवाल नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं लिखिए, एवी 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 एक 59 अंकों की संख्या है। एक 59 अंकों की संख्या है। एवी 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 एक 59 अंकों की संख्या है जो 40404 40 40 4 40404 से कंप्लीट डिविजिबल है, जो 40404 से पूर्णतः भाग होती है। तो बताइए संख्या के सभी अंकों की, तो बताइए संख्या के सभी अंकों की योग क्या होगी? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट? संख्या के सभी अंकों की योग क्या होगी? जी करिए, नहीं आ रहा। चले आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि कोई संख्या 404 से कटती है तो क्या दुनिया में 404 की भाजकता का कोई नियम होता है? बोलिए, कोई नियम होता है? अरे बोल जाया करो यार, कोई नियम नहीं होता। ठीक है मेरे भाई। चले, लेकिन आप मुझे एक और बात बताइए, 404 की भाजकता का कोई नियम नहीं होता, लेकिन क्या 404 की भाजकता का 4 × 101 तो होता है? अगर कोई संख्या 101 से कटवानी है तो उसमें कम से कम मुझे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? अगर 4 अंक नहीं होंगे तो संख्या नहीं कटेगी। ये पक्की बात है कि अगर हमें कोई संख्या 101 से कटवानी है तो कितने का सट्टा लगा ले, उसमें मुझे कितने अंक चाहिए? अगर 3 हो गए तो वो नहीं, और जो नहीं कटी तो वो क्या छोड़ेगी? शेषफल। लेकिन अब आप देखें, बहुत बहुत बच्चों तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आप देखें ये जो संख्या है वो संख्या का नाम बताइए कि कितने से कट रही है? 40 40 4 से, 40 40 4 से कट रही है। तो इसकी डिविजिबिलिटी यही बनेगी क्या?
10101 से डिविजिबिलिटी ये बनी। और मैं आपसे जचवाना चाहता हूं, अगर ये संख्या पूरी कट रही है 10101 से, तो ऊपर कितने अंक लगेंगे? अगर 6 अंकों से कम अंक पड़ गए तो आप मुझसे लिखा के ले जाइए कि शेषफल बच जाएगी पूरी। और आप बहुत सवाल को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। एवी 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 डॉट डॉट डॉट, इस संख्या में सिर्फ कितने अंक हैं? और मुझे एटलीस्ट 59 अंक अगर हैं तो 59 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो 6 अंकों की तो मैं खांचे ही नहीं बना पाऊंगा। अगर मैं खांचे नहीं बना पाऊंगा तो क्या वो नंबर पूरी बार कट पाएगा? नहीं। और भाई क्या कह रहा है? अरे भाई क्या कह रहा है कि वो कंप्लीटली कटती है। और मैं कह रहा हूं कि 59 अंकों की संख्या तो कट ही नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूं। चले अब जो आप एक काम करना, घर पे होमवर्क पे कैलकुलेटर होगा आपके पास फॉरवर्ड वगैरह का, तो उसमें तुम 0-4 का गुणा कभी गुणा करना 101 से। तभी तुम 0-4 का गुणा 101 से करना, तो जो आपका आंसर आएगा वो 404 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? और अगर मैं 404 को मैं 0404 लिख दूं तो आप मुझे बताइए क्या ये संख्या 4 अंकों की बन गई? बन गई या नहीं बन गई? बन गई या नहीं बन गई? कहा अगर 0 संख्या के शुरू में होगा तो वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन अगर यही 0 संख्या के बीच में आ जाता है तो संख्या 1 अंक बढ़ जाती है। किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने का तुम्हें संविधान अधिकार देता है, लेकिन संख्या के बीच में 0 लगाने का अधिकार नहीं देता। अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों को ये संख्या 59 अंकों की दिख रही है, अगर मैं उसमें आगे 0 लगा लूं तो क्या वो 60 अंकों की हो जाएगी? अब आप मुझे खुद बताइए, अगर एक ही प्लेस पे अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो अब आप ध्यान दें, 0 कुछ भी है, फिर ये 0 कुछ भी है, फिर ये 0। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये संख्या, ये जो संख्या है बच्चों 1 2 3 4 सॉरी 0 क्या थी वहां पे? ये क्या थी पूरी संख्या? एवी 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 और एवी। ये कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की। लेकिन अगर मैंने ये 0 पुट कर दिया तो ये जो पहला खांचा है तो 5 अंकों का ही रह गया। ना समझ आई? लेकिन अगले खांचे 5 अंकों के ना होंगे। अगले खांचे कितने अंकों के होंगे? क्योंकि वहां तो 0 रोल प्ले करेगी। आया ना? तो क्या मैं ये दावे के साथ कह पाया कि फर्स्ट डिजिट आर इक्वल टू द 0? ना समझ आई? क्या ये फर्स्ट डिजिट जो है क्या उसे 0 होना पड़ेगा? अगर 0 ना हुई तो क्या कोई ऐसा दुनिया में पैदा हुआ जो फिर इससे काट पाए? अब मुझे खुद बताइए, वो संख्या में अंक कितने थे? 59। तो अब आप समझिए कि 59 अंक भले ही हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली कितने अंक हैं? 60। और वहां से जो वैल्यू हमें पता लगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या हो गई? 0। अच्छा, आपने इस आदमी को सेटिस्फाई कर दिया, 10101 को सेटिस्फाई कर दिया। अब बात आती है कि तुम्हें किसको सेटिस्फाई और करना है? 4 को सेटिस्फाई करना है। तो आप मुझे खुद बताइए, अगर तुम्हें 4 को सेटिस्फाई करना है और मैं ये खांचा नीचे उतार रहा हूं, 0 B 0 B 0 और B, यही है क्या? तो आप मुझे बताइए, क्या B के स्थान पर तुम 0 रख दोगे तो भी खांचा सेट हो जाएगा होने को तो? लेकिन जब सारी संख्याएं 0 हो जाएंगी तो फिर संख्याएं क्या बची भैया? तो क्या तुम 0 रख सकते हो B की प्लेस पे? नहीं। तो क्या तुम 1 रख सकते हो? 1 रखने पे 4 से कट जाएगी? नहीं। 1 रखने पे 4 से कट जाएगी? 2 पे? 3 पे? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? क्या मैं तुम्हें एक स्लॉट के बारे में पूरी बता पाया? पहली जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 0। और बी की वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 4। अच्छा, क्या एक खांचा, एक स्लॉट कितने नंबरों का था? 6 अंकों का था कि नहीं था? ये पहला स्लॉट है, इसमें ये 6 अंक 5 अंकों की तरह प्रतीत होंगे, लेकिन आगामी सारे स्लॉटों में ये 6 अंकों में कंसीडर होंगे बच्चों। ये ठीक है? अब आप मुझे बताइए, ऐसे 6 अंकों के 59 में कितने स्लॉट होंगे? क्या 10 स्लॉट नहीं होंगे क्या? 10 का मतलब है 60 अंक। उस संख्या में वैसे देखा जाए तो 60 अंक हैं, लेकिन जो आगे 0 है वो संख्या में कितने अंक बना देता है? 59। नहीं समझ आई? वो संख्या में कितने अंक दे रहा है? 59। लेकिन वैसे इन स्लॉटों में टोटल अंक कितने विराजमान है? 60। हाँ या ना? अगर विद्यार्थी मुझे खुद बताइए, 0 को ऐड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको।
आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं पूछूंगा एक खांचे में बी कितनी है? 3 बी है, और तीनों बीओं का योग कितना है? 12 ना, समझ? 3 बी का योग कितना है? पक्का? पक्का। 3 बी का योग कितना है? 12। और ऐसे एक ही खांचे में 12 योग है, और ऐसे कितने खांचे हैं? 10। तो आपका आंसर होगा 12 × 10। व्हाट इज द टोटल आंसर? उस संख्या के अंकों का योग होगा 120। मैं फिर पहले से कहता हूं, रीट वाला बच्चा इस सवाल को कोई ना करे, एसएससी प्रीलिम्स वाला इस सवाल को कोई ना करे, पटवारी वाला कोई ना करे। सिर्फ वही बच्चे करें जो बेहतरीन पेपरों में मेंस तक जाने की हिम्मत रखते हैं। ये बिल्कुल नहीं आएगा प्रीलिम्स वगैरह में, बात मेरी समझ पाए? पटवार में बिल्कुल नहीं आएगा, रीट में बिल्कुल नहीं आएगा 20 साल भी। क्या मेरी बात समझ पाए? ये अच्छे बेहतरीन प्रश्न है, ये अच्छे लेवल का सवाल है बच्चों। क्या ये डील हो पाई आपको? ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप कर पाओगे? चलो आज के लिए इतना ही। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।